श्रीदेवी की मौत को आज 3 दिन हो चुके हैं। देश को, पूरे बॉलीवुड को उनके अंतिम दर्शन का इंतजार है। पहले जान लेते हैं श्रीदेवी की मौत से जुड़ा आज का हर अपडेट। दुबई के शवगृह में है श्रीदेवी का पार्थिव शरीर। श्रीदेवी के शव का दोबारा पोस्टमार्टम नहीं होगा, खलीज टाइम्स के सूत्रों के हवाले से खबर है। इस बीच शराब के नशे में बाथटब में डूबने से मौत हुई थी, ये ऑटोप्सी रिपोर्ट से बाहर आया है। श्रीदेवी की मौत सामान्य नहीं बल्कि हत्या। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत बड़ा दावा किया है। स्वामी ये भी कह रहे हैं कि अब इस प्रकरण को ध्यान में रखकर अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के रिश्तों की भी जांच होनी चाहिए। 24 को जिस जगह डिनर पर जाना था बोनी और श्रीदेवी को, वहां बुकिंग ही नहीं थी। ये एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी जो सामने आई है। 24 फरवरी को बोनी श्रीदेवी को डिनर पर ले जाने वाले थे। कहा यह जा रहा है कि सरप्राइज करने के लिए श्रीदेवी को वो मुंबई से आए दुबई, और जिस डिनर पर ले जाना चाहते थे उस जगह की बुकिंग नहीं थी। श्रीदेवी की मौत पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन उस रिपोर्ट के आधार पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि तनाव की वजह से श्रीदेवी शराब के नशे में डूब गई, लेकिन श्रीदेवी को तनाव हुआ क्यों, इसके पीछे की सच्चाई सामने आनी बाकी है। शादी समारोह में शामिल होने दुबई गई श्रीदेवी, वहां से उस दुनिया में चली गई जहां से कोई वापस नहीं आता। श्रीदेवी की जिंदगी का पर्दा तो गिर गया, लेकिन देश विदेश में उनके लाखों चाहने वालों को अब भी श्रीदेवी के आखिरी लम्हे के रहस्य से पर्दा उठने का इंतजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक श्रीदेवी की मौत शराब पीने के बाद बाथटब में डूबने से हुई है। बाथटब में डूबने से पहले और बाद क्या हुआ, ये बड़ा सवाल है। यूएई के अखबार खलीज टाइम्स ने श्रीदेवी के आखिरी लम्हे की कहानी छापी है। खलीज टाइम्स के मुताबिक बोनी कपूर श्रीदेवी को डिनर डेट पर ले जाने के लिए मुंबई से दुबई आए थे। शाम करीब 7 बजे बोनी कपूर श्रीदेवी के कमरे में पहुंचे। कमरे में 15 मिनट बातचीत के बाद श्रीदेवी तैयार होने वॉशरूम चली गईं। जब 15 मिनट तक श्रीदेवी नहीं निकली तो बोनी कपूर ने उनको आवाज दी। कोई जवाब नहीं मिलने पर बोनी कपूर ने धक्का देकर दरवाजा खोला। श्रीदेवी बेसुध हालत में बाथटब में पड़ी थी। यहाँ आपको बता दें कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि 2 दिनों तक श्रीदेवी अपने होटल के कमरे से बाहर नहीं निकली थी। तो क्या फिर बोनी कपूर श्रीदेवी का मूड बदलने के लिए उन्हें बाहर डिनर पर ले जाना चाहते थे? अखबार खलीज टाइम्स के मुताबिक इसके बाद बोनी कपूर ने एक दोस्त को और फिर पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस और मेडिकल स्टाफ के पहुंचने तक श्रीदेवी की मौत हो चुकी थी। श्रीदेवी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जब डूबकर उनकी मौत हुई उस वक्त वो शराब के नशे में थी। अगर बोनी कपूर वहां मौजूद थे तो सवाल उठता है कि क्या श्रीदेवी बोनी कपूर में कोई विवाद हुआ था जिसकी वजह से श्रीदेवी ने शराब पी। श्रीदेवी ने शराब शौक से पी थी या किसी तनाव की वजह से? क्या श्रीदेवी नाराज थी जिन्हें मनाने बोनी कपूर दुबई पहुंचे थे? क्या तनाव ने ही ली श्रीदेवी की जान? तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं जिसका सच जांच के बाद ही सामने आ सकता है। मौत के अलग अलग दावों से श्रीदेवी के आखिरी पलों की कहानी भी उलझी हुई है। अब सबको इंतजार है कि आखिर श्रीदेवी के साथ हुआ क्या था। और क्योंकि श्रीदेवी लाखों करोड़ों लोगों के दिल में बसती थी, उनकी अदाकारी को कोई भूल नहीं सकता, इसीलिए किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई ये सामान्य मौत नहीं थी। इसीलिए इतने सवाल उठ रहे हैं कि शराब आखिर क्यों पी, इतनी शराब क्यों पी कि बेहोश होकर बाथटब में गिर गई, जैसे कि ऑटोप्सी रिपोर्ट कह रही है। किस तनाव की वजह से श्रीदेवी की जान गई, ये सवाल। और इस पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अंजलि नागपाल, मनोचिकित्सक हमारे साथ हैं, और फिल्म समीक्षक प्रदीप सरदारा जी तो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अंजलि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कई सवाल अभी भी जांच के घेरे में है, लेकिन जो लोग श्रीदेवी को दिल से पसंद करते रहे, और उनकी तादाद गिनना भी बहुत मुश्किल है, मैं खुद उनकी फैन रही हूं, और जब ये खबर हमने सुनी तो समझ नहीं आया कि खुद को इतना फिट रखने वाली शख्सियत इस तरह से कैसे उनकी अचानक मौत हो जाती है। और अब जो आ रहा है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में कि ब्लड में अल्कोहल के ट्रेसेस, क्या तनाव था? जो कम शख्स शराब पीता था वो इस तरह से उसकी जिंदगी खत्म हो जाए? इस पे सबसे बड़ी बात ये देखने वाली है कि अल्कोहल कितनी पी गई थी।
अगर मॉडरेट कम अमाउंट की अल्कोहल है वो तो अक्सर जो है सोशल में इंसान पी लेता है। बट अगर अल्कोहल जो है आपने बहुत ज़्यादा पी है, लाइक 60 ml के 4, 5, 6, 7 तक जो है अगर आपने पेग्स लिए हैं या फिर वाइन जो भी ली है, तो तब हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि क्यों इस लेवल तक जो है उनको ज़रूरत पड़ी कि ब्रेन को एकदम नम कर दें। सो इस पे डिपेंड करता है कि कितना जो है उन्होंने अल्कोहल का इंटेक किया। प्रदीप जी, आप तो लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री को ही सिर्फ नहीं कवर करते रहे हैं, बल्कि श्रीदेवी के करियर को भी आपने फॉलो किया है, कई बार उनका इंटरव्यू किया है। जितनी भी हमने बातचीत सुनी है, कहीं ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि वो बहुत हैवी ड्रिंकर थी। तो अब जो अंजलि जी कह रही है कि बहुत ज़्यादा आप कंज्यूम करेंगे शराब, तब जाकर बेहोशी की हालत हो सकती है, तो सवाल उठेगा कि ऐसा श्रीदेवी जैसी शख्सियत को क्या तनाव था जिसने जान ले ली उनकी? देखिए, बात ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी एक्ट्रेस जो है 50% से ज़्यादा एक्ट्रेस वाइन या विस्की या कोई भी अल्कोहल लेती रहती हैं, और श्रीदेवी भी कभी कभार पार्टीज के अंदर शैंपेन वगैरह तो मैंने भी उनको लेते देखा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक तनाव की बात है, तो तनाव देखिए, एक तो श्रीदेवी को जो सबसे पहले देखा जाए इस समय तो सिर्फ अपनी बेटी के कैरियर की चिंता थी जो सामने दिखाई दे रही थी, क्योंकि बेटी की फिल्म रिलीज होने वाली है तो उसको अच्छे से लॉन्च करना चाह रही थी। पहले वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी फिल्मों में आए, लेकिन बाद में पूरी तरह समर्पित थी, और पिछले 1.5 साल से तो उनका पूरा फोकस इस बात पे था कि अपनी बेटी को कैसे लॉन्च किया जाए। अब उनको मिल भी गई करण जैसे डायरेक्टर, तो बहुत खुश थी। लेकिन दूसरा एक मेरे को लगता है कि थोड़ा सा अपने करियर को भी बहुत ज़्यादा चिंतित थी। वो लिखती भी थी कि वो खुद भी चाहती थी कि मैं भी साथ साथ कुछ करती रहूं। उन्होंने मॉम फिल्म की, वो चली नहीं, बीच में इतना गैप आता, उनको फिल्में नहीं मिली। एक बार मैंने उनसे बात की थी, तो आपको लगातार बचपन से इतना काम कर रही हैं आप फिल्मों में, तो आपको क्या लगता है कल और कोई आएगा? कहती हाँ, वो तो हर कोई एक दूसरे की जगह लेता रहता है, कल कोई अगर आएगा, कोई कभी मैं नहीं करूंगी, जरूर है तो तनाव मेरे, उन्होंने टेंशन वर्ड बोला था कि टेंशन मेरे दिमाग में घुस जाएगी। ये वर्ड मुझे आज भी याद है, शायद 93 की बात थी जब मैंने उनसे पूछा था। तो अगर कभी वो कैमरे का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि बचपन से मैं कैमरे का सामना कर रही हूँ, अगर नहीं करना पड़ा तनाव मेरे सिर में घुस जाएगा, ये वर्ड उनका था, मुझे याद है। लेकिन वो ये भी साथ में कहती थी, अगर मुझे लोग पसंद नहीं करेंगे या मुझे फिल्में नहीं मिलेंगी तो मैं खुद ही संन्यास ले लूंगी और तभी काम करूंगी जब कोई अच्छा काम मिलेगा। एक बार ये भी उन्होंने कहा था कि जब मैं 60 साल की हो जाऊंगी, मुझे आज तक याद है, हाँ। हम नहीं सोच सकते थे 60 साल की होगी भी नहीं, 54 साल में चली जाएंगी। तब उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगी मुझे अच्छे से अच्छे कैरेक्टर रोल्स मिले और मेरा पूरा फोकस रहेगा कि मैं वही बात है, देखिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। वो जिस तरह की शख्सियत थी, उनका अभिनय और जिस तरह वो खुद को फिट रखती थी, इंग्लिश विंग्लिश उनकी जबरदस्त कमबैक रही। मॉम नहीं चली, लेकिन तारीफ उनकी बहुत ज्यादा हुई। अभी बहुत चीजें और लाइंड अप थी उनके लिए। बेटी का करियर बहुत अच्छा जा रहा था, हमेशा जानवी के साथ रहना चाहती थी। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा कौन सा तनाव था जिसने बॉलीवुड की सुपरस्टार श्रीदेवी की जान ले ली। लगातार खास मेहमान हमारे साथ है, वक्त मेरे पास कम है, इसलिए अंजलि नागपाल जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने कहा कि मॉडरेट अमाउंट में अगर आप शराब लें तो उसका ये असर नहीं होता है। अब इसी बात पर दुविधा बनी हुई है कि दरअसल वो मॉडरेट अमाउंट क्या होता है कि इंसान बेहोश हो जाए, अपना होश खो दे और बाथटब जिसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा भी नहीं होती है उसमें गिर करके आपकी मौत हो जाए। देखिए, इसमें जो है अगर आपका ब्लड अल्कोहल लेवल 0.03 के करीब है, मतलब जो कि नॉर्मल वो है, तो उसमें इंसान सिर्फ थोड़ा सा यूफोरिक हो जाएगा, थोड़ा सा आप हैप्पीनेस हो जाए लगेगा। उससे ज़्यादा होगा तो आप थोड़ा डिसइनहिबिटेड हो जाएंगे, जो कि ऐसा कहीं भी नहीं आया है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर किया हो या वो बहुत, तो यही मानते हैं कि 0.03 के आसपास रहा होगा। बहुत पतली है, इसलिए जो भी अल्कोहल होगा वो फैट में तो गया नहीं होगा, डायरेक्टली ब्रेन में चला गया होगा। और जिस शायद टब में थी वो सोपी होगा, वहाँ पे हाथ पकड़ने की कोशिश भी की होगी, एक्सीडेंटली अगर हल्की सी ड्राउन कर भी रही हैं तो वो पकड़ नहीं पा रही होंगी, और इसी में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ड्राउनिंग हो गई होगी, जो मुझे लगता है इसमें। बिल्कुल, अभी ये सिर्फ कयास हैं क्योंकि समझ नहीं आ रहा है। अब जानकारियां भी प्रदीप जी ऐसी कमाल की, मतलब चौंकाने वाली निकल रही हैं। अब जैसे कहा यह जा रहा है 2-3 दिन तक जब बोनी कपूर गए वापस, वो शायद होटल के रूम में ही थी, होटल में ही थी, वो बाहर नहीं निकली। दूसरा, जहां वो उन्हें डिनर के लिए ले जाना चाहते थे श्रीदेवी को, वहां हमें जानकारी मिली कि बुकिंग ही नहीं थी। तो क्या कोई तनाव था? क्या ये सब परिस्थितियां किसी तरफ इशारा कर रही हैं? तो देखिए, वैसे दोनों में बहुत प्यार था, पति पत्नी में झगड़े सब जगह होते, इनमें भी होते रहते होंगे, इसमें ऐसा नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि जब ये श्रीदेवी वहाँ रुकी, जैसे मेरी संदीप मारवा से संडे को बात हुई थी और उनके परिवार से किसी भी सदस्य द्वारा एक ही व्यक्ति से बात हुई है और हमने ही बात की है वो, और कोई परिवार से बयान नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि श्रीदेवी वहाँ शॉपिंग के लिए रुक गई थी। ये उनके साफ साफ शब्द थे।
लेकिन मनमोहन अपना ये जो बोनी कपूर है, ये अपने मित्र की स्पेशल बर्थडे था 60th मनमोहन शेट्टी का, तो उसमें यहाँ बॉम्बे आना चाहते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये कहा होगा कि आप मत जाइए, हम यहाँ रुके हुए हैं, आप क्यों जा रहे हैं, दोस्त क्या पहले है, पत्नी नहीं है, इस तरह की बातें जनरली देखने को मिलती है, ऐसी बातें हो सकती हैं। तो ये लेकिन यहाँ पर आ गए और यहाँ इन्होंने अटेंड किया, कि उसके अंदर काफी लोगों ने अटेंड किया, बर्थडे जो था, पर काफी इंडस्ट्री के लोग आए थे। उसके बाद ये अगले दिन वापस वहां पहुंच गए, तो तब इन्होंने उनको कहा होगा चलिए अब आ गया हूं मैं, तैयार हो जाइए, अब क्यों लेटी हो, तो चलते हैं वहां पर। जहां तक होटल की बात आती है, ये बात तो ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है, हम लोग भी कभी होटल में जाते हैं तो सोचते पूरे तैयार हो जाए, उसके बाद टाइम बताएंगे सही कि इतने बजे आ रहे हैं। तो अभी शाम का वक्त था, ज्यादा देर नहीं थी, जिस तरह बताया जा रहा है 7-8 बजे का वक्त था। चाहते हैं कि ये जो गुत्थी है बहुत जल्द से जल्द सुलझे, बिकॉज जब तक चांदनी हमारे साथ थी श्रीदेवी, तब तक उनकी अदाकारी जो है उससे सबको लुभाया है, और उनका जो जीवन था वो बहुत इंस्पायरिंग था। और मौत में इतने सवाल अगर वो छोड़कर जाएंगी तो वाकई में सवाल उठेगा कि क्या हुआ, और इसके लिए जांच एजेंसियों की तरफ से एक स्पष्टीकरण आना बहुत जरूरी है। दोनों मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, हम इस खबर पर भी बने हुए हैं, और श्रीदेवी के पार्थिव शरीर का इस देश को इंतजार है, उस पर भी अपडेट आपको देते रहेंगे कब तक उनका शव भारत वापस आएगा।